प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में पहुंची हैं और यहां पर कांग्रेस दफ्तर में हमने देखा खुद एक व्यक्ति बजरंग बली के गेटअप में पहुंचे। मंदिर में प्रियंका गांधी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 108 सीटों के साथ 113 के आंकड़े से बस थोड़ा दूर। हालांकि बीजेपी 109 सीटों के साथ, हालांकि बीजेपी बहुत पीछे है, 26 सीट पीछे है, 83 पर है, लेकिन 28 सीटें जेडीएस के पास हैं। क्या बीजेपी और जेडीएस और अन्य मिलकर कांग्रेस को फिर सत्ता से दूर रखेंगे? क्या कांग्रेस यहां तक इतना करीब पहुंचकर भी सत्ता से पीछे रह जाएगी? ये देखना होगा। कांग्रेस को 113 का आंकड़ा छूना है। 113 का आंकड़ा छूने के लिए कांग्रेस को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खैर, बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया, बीजेपी ने भी जबरदस्त कैंपेन किया, बीजेपी ने भी, प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंकी, यहां रोड शो किया, उसी का नतीजा है। रोड शो किया, रैलियां की इतनी सारी, और यहां जिनसे भी बात कीजिए वो बताते हैं कि उसी का नतीजा है कि बीजेपी कांग्रेस को यहां पर ले जाकर भी रोक पा रही है, नहीं तो कांग्रेस बहुत आगे होती। किशोर, देखिए, एक सीट है, हावेरी नाम है जगह का, और हावेरी अपने इलायची और मिर्ची के लिए मशहूर है। इलायची किसको लग रही? मिर्ची लग रही है बीजेपी को, और इलायची की सुगंध है वो कांग्रेस के पास है। उनके उम्मीदवार करीब 500 वोट से आगे चल रहे हैं। 500 वोट से कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। 108 पर कांग्रेस, 83 पर बीजेपी, 29 पर जेडीएस, 29 पर जेडीएस, 83 पर कांग्रेस। जो मंत्री पीछे चढ़े उनमें कुछ के नाम बताते हैं। नारायण गौड़ा केआरपेट से मंत्री हैं सरकार में, बीसी पाटिल हिरकेरूर से कृषि मंत्री हैं, श्री रामुलु बेल्लारी रूरल से ये परिवहन मंत्री हैं, सुधाकर चिकबलपुरा से। हाँ, ये 4 मिनिस्टर के नाम है जो पीछे चलते हैं। जी हाँ, लेकिन देखिए यहां पर ये जो कांग्रेस जो पीछे रह गई ना, कांग्रेस जो सत्ता पर पहुंचते पहुंचते भी पीछे दिख रही है, वो सबसे बड़ा फैक्टर उसमें दिख रहा है बेंगलुरु का। बेंगलुरु में 5 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार कांग्रेस की थी या पिछली बार बीजेपी के पास नहीं थी, वो बीजेपी उनमें आगे चल रही है। बेंगलुरु में सोमन्ना और रमेश जारकोली, दो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मिनिस्टर रह चुके हैं, दोनों भी पीछे हैं। दोनों भी पीछे, सोमन्ना भी पीछे चल रहे हैं, वो तो उनसे पीछे चल रहे हैं, और रमेश जारकोली भी पीछे चल रहे हैं। रमेश जारकोली भी पीछे चल रहे हैं। गढ़ है, वहीं भी पीछे चल रहे हैं, वहाँ कांग्रेस आगे। पर बीजेपी 16 सीट्स पर आगे बेंगलुरु में। पिछली बार ये 5 सीटें ज्यादा है पिछली बार, जो ऐसी 5 सीटें जहां पिछली बार आगे नहीं थी, तो 5 सीटें जीतना बीजेपी का या गेन करना बेंगलुरु में, ये पीएम मोदी की वजह से। और अब गौरवशाली बात यह है कि जो जितने भी 5 सीट जो एडवांटेज हो रही है बीजेपी को, कांग्रेस के विधायक थे। हाँ। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार लोटस में उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है, और 28 सीट्स में बीजेपी और कांग्रेस का लगभग उतना ही रहेगा, और जेडीएस 1 या 2 आएगी। मगर इस बार बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज होगा, 2 या 3 सीट में एडवांटेज होगा बेंगलुरु में। जी हाँ, बीजेपी को बेंगलुरु शहर में एडवांटेज, 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और जबकि कांग्रेस को यहां पर जो पटकनी दी है, 32 सीटें हैं, 17 पर बीजेपी आगे, 6 सीटों का फायदा, 17 पर बीजेपी आगे है, 6 सीटों का फायदा हो रहा है बेंगलुरु में बीजेपी को। और वो 6 सीटें ऐसी जो वो कांग्रेस से छीन रही है। देखिए, कांग्रेस 106 पर अटकी है, बीजेपी 85 पर है, 21 सीटें पीछे है कांग्रेस से, लेकिन 29 सीटों पर जेडीएस है। 85 और 29 मिला के 114 पे सरकार बनती है, 113 पे सरकार बनती है, और कांग्रेस है 106। तो अभी भी जो आंकड़ा है वो जेडीएस और बीजेपी मिला के सरकार बनाने वाला बना हुआ है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है, बेंगलोर का वो इलाका जो हम लगातार बात करें कि साउथ बेंगलोर में है, बीटीएम लेआउट की बात की जाए या जयनगर जहां पर मोदी का रोड शो भी हुआ था, ये दोनों ही बाप बेटी है, रामलिंगा रेड्डी और सौम्या रेड्डी, दोनों आईएनसी से कांग्रेस से लड़ रहे हैं और दोनों फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। तो अभी तक की कहानी है कि कांग्रेस सत्ता के बहुत करीब पहुंचकर भी सत्ता के पास इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 के आंकड़े से आगे हैं। बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 के आंकड़े से आगे हैं। अगर बीजेपी और जेडीएस मिल जाते हैं सरकार बनाने के लिए तो सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाएगी। फिर चलते हैं विभा के पास। विभा, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल